और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा साहब। तारड़ साहब, 2 बड़ी स्टोरीज़ पाकिस्तान में हुई हैं और मुझे इस चीज़ की भी हैरानगी है कि जब बड़ी बैनुल-अक़वामी अख़बारें पाकिस्तान में लिखती हैं, तो पाकिस्तान में भूचाल आ जाता है। एक स्टोरी तो देखिए एशिया में एक लिखी गई जिसमें पता चला कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने, जो डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका की वेंडी शर्मन, उनको कॉल की और कहा कि $1.2 बिलियन जो आईएमएफ ने हमें देना है वो नहीं दे रहा, जिसकी वजह से हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर खराब हो रहे हैं, और अमेरिका से रिक्वेस्ट की ट्रेड डिपार्टमेंट से और बाइडेन व्हाइट हाउस से भी कि इस हवाले से मदद की जाए। और दूसरा जो है वो एक फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है जिसने बताया कि इमरान खान साहब जो हैं, वो किस तरह अमाराती से पैसे लेते रहे और पूरी दुनिया से जो उनको पैसा आता रहा। तारड़ साहब, ये जो जनरल बाजवा ने जो कॉल की है, ये आप इसकी क्या सिग्निफिकेंस समझते हैं कि तारिक फ़ातमी साहब अमेरिका गए, वज़ीर-ए-आज़म के स्पेशल असिस्टेंट हैं, कुछ नहीं बना, फॉरेन मिनिस्टर गए, फेडरल मिनिस्टर जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार बाजवा साहब को कॉल करनी पड़ी। तो आप क्या समझते हैं, ये तो हमारी सॉवरेनिटी बिल्कुल ही इरोड हो गई कि अब आर्मी चीफ को पैसों के लिए कॉल्स करना पड़ रही हैं। आप ये सिचुएशन और ये सिनेरियो कैसे डेवलप होता देख रहे हैं? चीमा साहब, मैं तो बड़े अरसे से इसी बात पे तवज्जो देने की करने की बात कोशिश कर रहा था कि हमारा शिप जो है किस बुरे तरीके से डूब रहा है। लेकिन ये कि किसी के माथे पे बल नहीं, पाकिस्तान में कोई परेशान नजर नहीं आता। रूलिंग एलीट के लल्ले तरल्ले वैसे ही चल रहे हैं। लेकिन इस बाजवा साहब की कॉल को आज मैं इस तरीके से इसको एनालाइज करना चाहूंगा। सबसे पहले तो एक चीज देखनी होगी, बाजवा साहब कौन है और वेंडी शर्मन कौन है। तारिक फातमी साहब यहाँ क्यों आए हैं और वो भी वेंडी शर्मन से मिलकर गए। ये 3 चीजें इनके साथ मैं डिस्कस करना चाहूंगा। बाजवा साहब इज अ मिलिट्री चीफ है और बाजवा साहब नवंबर में खुद जाने वाले हैं। एक नंबर बात, अगर मैं वेंडी शर्मन हूं तो मैं बाजवा साहब की बात को कितनी तवज्जो दूंगा, जो एक बंदा खुद रिटायर होने वाला है। एक, अब दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा कि सबसे पहला ब्लंडर ये है कि तारिक फातमी साहब आए, उन्होंने भी यहां मिन्नतें तरले इसी तरीके आईएमएफ से किए, उनकी भी, और उन्होंने वेंडी शर्मन से मिले। अफसोस की बात यह है कि आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह कहा था कि तारिक फातमी इज ऑन हिज पर्सनल ट्रिप। हालांकि उनकी तस्वीर हर जगह ट्विटरों पे चली, बल्कि वेंडी शर्मन ने ट्वीट की तस्वीर उनके साथ और खबर उसको सर्टिफाई की। आज बाजवा साहब की कॉल जो है, ये क्लियर इंडिकेटेड है कि शिप इज सिंकिंग एंड सिंकिंग फास्ट। और उन्होंने कहा है कि 1.2 बिलियन डॉलर जो आईएमएफ पर प्लीज रिक्वेस्ट यही की गई कि उसको एक्सपेडाइट किया जाए। अब यहां पे मैं बताने की कोशिश ये करूंगा कि अगर आज आप बैंकर हो, आप कोई भी कॉमन सेंस रखने वाला बंदा हो, जब आपकी सबसे बड़ी मजहबी जमात का एक जो फरमा रवा है वो ये कह रहा हो कि अगर अमेरिका की गुलामी करनी थी तो इससे अच्छा पाकिस्तान बनता ही ना, और हकीकी आजादी का नारा लगा रहा हो, डॉलर $5 पर डे के हिसाब से बढ़ रहा हो, आपका डॉलर इस वक्त 250 का है, अफगानी आपकी करेंसी 255 की है। इन सर्कमस्टांसेस में आपको कोई बंदा एक पैसा भी देगा जो कॉमन सेंस रखता है? जब आपकी एक सबसे बड़ी मजहबी पार्टी TLP2 का हेड जो है, उसके एक हाथ में पेट्रोल हो, दूसरे हाथ में माचिस हो, और बाजवा साहब जिन्होंने कॉल की वेंडी शर्मन में, वो रिटायरमेंट के एक कोने पर बैठे हो, तो कोई कॉमन सेंस वाला बंदा आपको पैसे देगा? क्यों देगा वो? मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस वक्त आपके पास सिर्फ 2530 दिन का फॉरेन रिजर्व रह चुके हैं परचेज करने के। आपके मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि हम अब सेफ जोन में आ चुके हैं। आपके स्टेट बैंक के गवर्नर ने कहा है हमने 35 बिलियन इस माली साल के लिए $35 बिलियन का हमने बंदोबस्त कर लिया है, जो कि हमें मेरा ख्याल 41 बिलियन चाहिए। लेकिन यह है कि डॉलर आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा। अब 2 चीजें, आपने पेट्रोल, अद्वियात, दूसरी चीजें छोड़ें, पेट्रोल और अद्वियात आपने डॉलरों से खरीदनी है। आपने अकॉर्डिंग टू हमारे मुफ्ती इमरान खान जो कहते हैं कि मुर्गियां और अंडे और कट्टे बेचें, तो खान साहब ये डॉलरों में चीजें आनी है। डॉलर आपके कंट्रोल में नहीं है। आपकी एलसीज खुलना बंद हो चुकी हैं। सुजुकी, हांडा, टोयोटा लोगों के पैसे वापस कर रहे हैं, प्लांट बंद कर रहे हैं। आपकी एलसीज इस वक्त जो नहीं खुल रही और जो खुल रही हैं, उनके प्रोसेस करने में आज 7 दिन से 10 दिन लग रहे हैं उनके प्रोसेस करने में। इतनी देर में सबसे बड़ी वजह यह है
वो एलसीज खुलती हैं 7 से 10 दिन में, इतनी देर में डॉलर जो है वो कहां से कहां निकल जा चुका होता है। मैं यहां पे ये कहना चाहूंगा, इस वक्त फोरकास्ट है ₹300 के डॉलर की। जो कौम बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल कहते हैं एक ऐसी स्टेट में जा चुकी है जिसको मैं ये आसान पंजाबी में कहूंगा, मत मारी जा चुकी है। वजह ये है कि आपके कर्जे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। ये सारे कर्जे आपने डॉलरों में वापस करने हैं। और इस वक्त जो दो भाई जिन्होंने दोनों पार्टियों को बेवकूफ बना रखा है, असद उमर साहब जो कि आज चैंपियन बन गए हैं, उन्होंने आज फरमाया है कि जो चाइना से $2.3 बिलियन लिया था वो एक हफ्ते में लग गया। ये उनकी स्टेटमेंट। तो उसमें मेरा मकसद है, अगर ये कहा जाए कि इस वक्त हालात जो है वो बड़े बहुत खतरनाक हैं, लेकिन ये कि इस्लामाबाद में बिल्कुल किसी को कोई फिक्र नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं, बल्कि मुझे अफसोस है इस बात का कि तकरीबन 31 से 33 आइटम ऐसे थे, लग्जरी आइटम, जिन पे जून में पाबंदी लगाई गई थी, मई में। कल आपकी कैबिनेट ने कह दिया है कि वो उन पर पाबंदी उठा ली जाए। तो मैं जब उसकी लिस्ट मेरी नजर से गुजरी तो मैं हैरान था। उसमें केचप और आइसक्रीम और जूसेस भी इन्वॉल्व है, उसके अंदर आपका मेकअप इन्वॉल्व है, उसके अंदर सफर करने वाले बैग हैं, लग्जरी बैग भी उसमें शामिल है। आपकी कौम के पास इतना पैसा है कि 2 महीने आप इंपोर्टेड केचप और आइसक्रीम के बगैर और चॉकलेट के नहीं गुजार सके। तो ये लम्हा फिक्रिया है कि आपका आर्मी चीफ, आपका आपका मिफ्ता इस्माइल, आपके तारक फातमी साहब बाहर खैरात मांगते फिर रहे हैं, और आप इंपोर्टेड चॉकलेट और केचप और आइसक्रीम के बगैर आपका गुजारा नहीं। कल मैंने जब खबर पढ़ी तो साथ जो पट्टी चल रही थी उसके में लिखा हुआ था, ये 31 लग्जरी और गैर जरूरी अशिया से पाबंदी उठा ली गई। तो जब साथ ये भी लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है कि गैर जरूरी अशिया है, तो उनसे पाबंदी उठाने की क्या इमरजेंसी थी भाई? लेकिन फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान का ये रोना आज नहीं है। ये जो हम जो आज चीमा साहब आप और मैं ये बैठ के बातें कर रहे हैं, ये आज कोई नई चीजें नहीं है। ये 74 साल के ब्लंडर है, 74 साल के। इसमें एक ब्लंडर नहीं है। इसमें हमारे अयूब खान साहब ने भी बड़े बड़े ब्लंडर किए थे। उन्होंने भी हमारी मोहतरमा फातिमा जना के साथ क्या क्या नहीं किया था। उसके बाद हमारे जियाउल हक साहब ने क्या क्या नहीं किया। उसके बाद हमारे परवेज मुशर्रफ साहब ने, और दूसरा जिस तरीके से ये सारी पार्टियां जो हैं, ये क्या क्या नहीं किया गया। लेकिन एंड पे मैं इस टॉपिक के एंड पे ये कहना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट इमरान 2 जो है, इस खतरनाक प्रोजेक्ट इमरान नंबर 1 जो वो भी खतरनाक था, प्रोजेक्ट इमरान खान नंबर 2 भी खतरनाक है। क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान खान साहब ने ये किया है, एक तो कर्जे इतने ज्यादा लिए गए थे। आज मैं एक किसी इकोनॉमिस्ट की खबर पढ़ रहा था कि इस साल $31 बिलियन, तो आप जिस तरह आपने खुद भी कई दफा फरमाया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को कहा जाता है बारोड इकोनॉमी। इस साल के $31 बिलियन का तो बंदोबस्त कर लेंगे, लेकिन अगले साल 82 बिलियन कहां से लाएंगे आप? अगर इस साल आप डिफॉल्ट से बच जाते हैं तो बारोड इकोनॉमी तो आप नहीं रोकेंगे, कर्जे तो लेंगे। खान साहब ने बहुत ज्यादा कर्जे लिए, लेकिन खान साहब ने नुकसान जो पहुंचाया है सारे इस पाकिस्तान की स्टेट को, वो ये नुकसान ये था कि कर्जे डबल कर दिए थे और पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया था। बिल्कुल सी पैक को बिल्कुल बंद कर दिया था। अमेरिका के साथ भी हालात खराब कर दिए थे, भारत के साथ भी हालात खराब थे। और वो समझते थे कि हम लार्जर देन पाकिस्तान। वो समझना शुरू हो चुके थे कि ही इज अ लीडर, ही इज अ तैयब अर्दगान टाइप, ही इज अ तैयब अर्दगान, ही इज अ मुस्लिम उम्मा को वो चैलेंज करते थे पूरी दुनिया को जाके। उन्होंने पाकिस्तान, बल्कि उनकी स्टेटमेंट थी, वो कहते थे कि मैं ये टमाटर आलू के जो रेट है वो करने तो नहीं आया, मैं तो नेशन कौम को बनाने आया हूं। मेरा मसला, अब वो बन चुकी है कौम, वो अमर बिल मारूफ की कौम तैयार हो चुकी है। अब हमारा चीफ जज है, वो भी ये कहना शुरू हो चुका है कि मैं ये मेरी ये इबादत है। कहता मेरा जॉब मेरी इबादत है। और यार तुम कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करो यार, तुम कौम को ये दर्ज क्यों देना चाहते हो यार? ये तुम्हारा ये इस्लाम वाला कि आपका हर चीज क्या आप एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं। मेरा भाई, आप सही गलत करो तो भी एक लाडले को फायदा, आप सही करो तब भी लाडले को फायदा। आप जो काम करते हो रात की तारीखी में करते हो, जो काम करते हो तो यही 3 जज करते हैं। जब भी फायज ईसा मुल्क से बाहर जाता है, आप पीछे से कोई ना कोई ऐसी चीज फुर्ती में करने की कोशिश करते हो, घंटों के हिसाब से। 11:30 बजे हलफ लिया जाए, और उसके बाद ये कि गवर्नर ना ले तो सदर ले ले। भाई आप, और उसी में आप उसी फैसले के अंदर आपने लिख दिया कि हमने पिछली गलती की तस्दीक की। ये किस किस्म का फैसला है?
और सबसे बड़ी बात यह है कि 6 सुप्रीम कोर्ट के सदूर ने रिक्वेस्ट की है कि यार इसको इसको लार्जर फुल बेंच किया जाए। उसके बाद ये कि यही सुप्रीम कोर्ट की जो आपकी सुप्रीम जो जुडिशियल काउंसिल का इजलास है, ये छुट्टियों के बाद कर लिया जाए। इतनी इमरजेंसी क्या थी कि इन जजों के, नए जजों को फौरन ऐड किया जाए, और उसमें स्वाय पेशावर के एक सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा सारे जूनियर जज हैं। इतनी क्या इमरजेंसी थी इसमें? अब मैं जो इसमें जो बॉटम लाइन ये है चीमा साहब, इस वक्त आपकी जुडिशरी कौम का एतमाद खो चुकी है, एस्टेब्लिशमेंट अपना एतमाद खो चुकी है, सियासतदान जलीलो ख्वार हो रहे हैं। आपका चीफ मिनिस्टर वो है जिसके पास सिर्फ 10 वोट है। इससे बड़ा आपने सियासी ब्लंडर हिस्ट्री में क्या देखना है? और वो बंदा जिसके पास 10 वोट है, उसकी पार्टी अपनी भी जो है 10 लोगों वाली, वो भी इंतजार का शिकार है। और उसके बाद उस 10 वोटों वाले को दोनों पार्टियां, आपकी मजहबी पार्टी पीटीआई भी और दूसरी पार्टी भी नून लीग भी, पीडीएम, वो भी उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार थे। इससे बड़ा आपने ब्लंडर क्या देखना है? और सूबाई कौमी असेंबली है जिसमें अपोजिशन ही मौजूद नहीं, राजा रियाज उसमें अपोजिशन। तो आप पाकिस्तान बेचारा जाए तो कहां जाए? मेरे तो इस वक्त बिल्कुल ही इन सारे सर्कमस्टांसिस में जो मैं बात कर रहा हूं, अगर आप बैंकर हैं, मैं कहते हैं जी छोड़े आप आईएमएफ को, छोड़े आप वर्ल्ड बैंक को, मैं कहता हूं जी आप नेशनल बैंक के, मैं समझता हूं, या भीम बैंक के मैनेजर हो, आप देते हैं ऐसे बंदे को लोन जो एक एडिक्टेड हो, कर्जे का एडिक्टेड हो, पिछला कर्जा वापस ना देता हो, और सुबह शाम गालियां लड़ाई, एक उसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक ना हो, आप उसको देते हैं 5,000 रुपया भी कर्जा। आप तो बिलियंस मांग रहे हैं अमेरिका से। और दूसरा वेंडी शर्मन, सबसे बड़ी, मैं आखिरी में मैं डिफाइन करना भूल गया था चीमा साहब, हु इज वेंडी शर्मन? वेंडी शर्मन इज जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की रिप्रेजेंटेटिव है। और जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एक्सटेंशन ऑफ बराक ओबामा रजीम। जो बराक ओबामा दौर में आपके रिलेशनशिप भारत पाकिस्तान के साथ कैसे थे? इस वक्त आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टोटल इंडियन लॉबी के साथ चल रहा है। वो आपको पैसे लेने देंगे? आपको वो चाहते हैं कि आप स्टेबल हो। हाँ, मैंने ये जरूर सुना है पिछले दिनों में, कुछ मैं अपने भारतीय दोस्तों से ये सुना है कि भारत की इकोनॉमी और भारत इतना स्टेबल हो चुका है, वो नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस में आग लगे इतनी ज्यादा। ये एक डायलॉग है उनका। लेकिन वो पाकिस्तान को कमजोर से कमजोर देखना चाहेंगे। वो उनकी तो ख्वाहिश है ये कि आपके एटमी एसेट्स जो है उन पे सौदेबाजी हो, आप सड़क पे आए बिल्कुल। तो मेरा मकसद है हाउ फार यू आर फ्रॉम दैट पॉइंट, ये सोचने वाली बात है। लेकिन अफसोस के साथ ये मैं कहूंगा कि आपने बजाय तरक्की के एक मजहबी पार्टी के पीछे लग के ऐसे सिग्नल्स भेज रहे हैं दुनिया को जो कि इंतहाई खतरनाक है। और जो बिल्कुल सिग्नल आपके वैसे ही आ रहे हैं जो अफगानिस्तान से आ रहे हैं। अफगानिस्तान भी वो कहते हैं शरिया नफाज करना है। आप ये कहते हैं कि दिन के टाइम शरिया हो, शाम को ताउला न्याजी और सार डीजे बट भी। सिर्फ आपका और तालिबान में फर्क यही है कि आप दिन के टाइम चाहते हैं कि नमाजें भी हों, हाथ में तस्बीहें भी हों, नीचे जीन्स की पैंट भी पहनी हो, लेकिन शाम के टाइम डीजे बट और दमादम मस्त कलंदर भी हो, अताउल्लाह न्याज़ी गाने भी गाए। सिर्फ आप में और तालिबान में यही फर्क रह चुका है। बिल्कुल सही, ये तो आपने डिपिक्ट किया है कि हम रात को पार्टी चाहते हैं और दिन में जो है ना वो इस्लाम चाहते हैं। तार साहब, इससे अगली जो स्टोरी है जो आपसे डिस्कस करनी है और आपसे जानना है कि ये अमर बिल मारूफ और हमें इस्लाम और मज़हब के दर्स देने वाले इमरान खान साहब, जिनके ऊपर पिछले कहा जा रहा है कि 7-8 साल से फॉरेन फंडिंग का ममनू फॉरेन फंडिंग, यानी कि ऐसा पैसा जो फॉरबिडन है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। इमरान खान साहब ने 2013 के इलेक्शन में वो पैसा लिया और आज फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी ने उसमें बताया कि किस तरह आज फाइनेंशियल टाइम्स ने फुल पेज तार साहब इस स्टोरी को दिया है, जो कि पाकिस्तान के डिफरेंट सोशल मीडिया में शेयर हो रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो अमाराती क्राउन प्रिंस के जो फैमिली के शख्स हैं उनसे $2 मिलियन लिया। कुछ खबरें ये भी हैं तार साहब, ये बड़ा मैं हम एंगल देने लगा हूँ। कुछ खबरें ये भी हैं कि अमारातीज चाहते थे कि पाकिस्तान जो है वो ग्वादर पोर्ट को उसकी प्रोग्रेस स्लो करे, ग्वादर पोर्ट पे काम ना हो। और इमरान खान के दौर में वही हुआ तारड़ साहब कि सी पैक सारा कंट्रोवर्शियल हो गया। सी पैक की इन्वेस्टमेंट भी गायब हो गई, आपको पता चला है। और अभी आप देखें कि जो फॉरेन फंडिंग है, वो जो पैसा आया है उसमें कहा जा रहा है जी कि इंडियंस ने भी पैसा भेजा है, कहा जा रहा है इजरायलीज ने भी पैसा भेजा है। अमारातीज का तो सबूत हो गया ना कि जैसे ही पैसा आया है
वो जो अबराज साहब थे, अबराज ग्रुप के जो नकवी साहब थे, जो इस वक़्त इंग्लैंड में भी जेल में हैं और उनको अमेरिका डिमांड कर रहा है, वो पैसा पाकिस्तान भेज रहे थे। तो तारड़ साहब कॉलो फ़ेल इमरान साहब, कॉल और है और फ़ेल और है इमरान खान साहब का। तो ये अवाम को किस तरह का जो इन्होंने हमारे साथ बिहेव किया, करते कुछ हैं और बताते कुछ हैं। देखें चीमा साहब, इस वक़्त आप और मैं और फाइनेंशियल टाइम और जो कुछ मर्ज़ी सामने रख दें, आपकी कौम सुनने ही नहीं चाहती। वो कहते हैं हमारा मज़हबी पेशवा गलती कर ही नहीं सकता, रिगार्डलेस व्हाट। अब मैं इस पे बोलना चाहूंगा, इस पे फाइनेंशियल टाइम्स पे, और एक दो पॉइंट आप जो उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा आपके उस बयान के उस बात में। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि फाइनेंशियल टाइम, जिसकी खुद मिसाल देते रहे खान साहब अपनी स्पीचेस में, इज वेरी वेल नोन और वेरी वेल रिस्पेक्टेड पब्लिकेशन। उनकी जो खबर की सुर्खी है, मैं वो आपको जरा पढ़ना चाहता हूं। वो कहते हैं द स्ट्रेंज केस ऑफ क्रिकेट मैच दैट हेल्प्ड फंड इमरान खान पॉलिटिकल राइज। और भूटान भूटान T20 कप जो होता रहा है वहां पे, उसके जो बेनिफिट आते रहे हैं, मैं आप उसमें एक पॉइंट मिस कर गए जो डायरेक्टली हर पाकिस्तानी के साथ अटैच है। वो के इलेक्टर का केस है कराची का, जिसको खास जो पहले नहीं बिक रहा था, $1.7 बिलियन में शंघाई इलेक्ट्रिक उसको खरीदना चाहती थी, और उनका टोटल इंटरेस्ट ये था कि आरफ नकवी साहब का कि खान साहब उसको अप्लाइज करें। चले छोड़े इस बात को भी। जो मुझे सबसे ज्यादा आज आज की खबर से जो नई चीज देखी है, मेरी नजर से मैंने आरफ नकवी साहब के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है, क्योंकि उन्होंने कई अमेरिकन के साथ, जिस तरह हमारे वो माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं, बिल गेट्स। बिल गेट और मलिंडा एसोसिएशन, उनके साथ भी बड़ी बड़ी नौसरबाजियां की हैं, ओबामा के साथ भी कर गए हैं, जॉन कैरी को अपने इवेंट्स में बुलाते रहे। आई वाज वेरी वेल कनेक्टेड, वेरी चार्मिंग पर्सन। लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा जो मेरे लिए तशवीशनाक दो चीजें हैं, एक तो वो $14 बिलियन तक जा चुके थे। उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रही थी। उससे भी ज्यादा जो मेरे लिए शॉकिंग ये थी कि वो जब वो अरेस्ट हुए लंदन एयरपोर्ट पर, ही वाज फ्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान टू लंदन। और जब एयरपोर्ट पे रिक्वेस्ट हुए, जब एयरपोर्ट पे पकड़ा गया उन्हें, अमेरिकन या वेस्टर्न कल्चर के अंदर बाई लॉ उसको कहा जाता है पकड़ के कि आपके किस अजीज को इतला दें कि आप पकड़े जा चुके हैं, और वी विल अलाउ यू टू मेक वन फोन कॉल। आप वहां कॉल किसको करना चाहते हैं? तो उनका नाम था इमरान खान। और 7 लोग पकड़ लिए गए हैं अमेरिका के अंदर इस केस में उनके, और उनमें से 7 में से 2 जो है वादा माफ गवाह बन चुके हैं। और आरफ नकवी साहब ने ब्रिटिश हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बेल की अमाउंट करोड़ों पाउंड्स में दी है, और वो जेल में नहीं है, हाउस अरेस्ट में है। वो अपने घर में ही है, लेकिन उनके एंकल में वो एंकलेट है, जो कि उनकी एक्टिविटी को वॉच किया जाता है। और मैं अगर के इलेक्ट्रिक के बारे में, अब के इलेक्ट्रिक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पाकिस्तानी सिटीजन्स, कि जिसको एक मलिशियस इंटेंशंस के साथ चाइना को बेचने की कोशिश की गई। और खान साहब ने, यहां पे इस खबर में यह भी आया कि खान साहब को उन्होंने कंप्लेन की है, जब ये अपने पीरियड में थे, हुकूमत में थे। आरफ नकवी ने कहा ये के इलेक्ट्रिक के लिए एक्सपेडाइट नहीं किया जा रहा। खान साहब ने अपने जो साथ इंपोर्टेड बच्चे जो लौंडे लपाड़े हैं, उनको डांटा कि ये के इलेक्ट्रिक का केस आरफ नकवी साहब का हल जल्द से जल्द करो। लेकिन आज मैं ये कहूंगा कि इस वक्त वो कहते हैं ना कि पीटीआई वाले जो मर्जी कर लें, जो इनको हलाल है, इस वक्त वो कहते हैं जी सारा हलाल है। उसकी एक मिसाल ये दूंगा। देखें, खान साहब ने पहले फरमाया, एक दफा उन्होंने कहा जी हज उम्रे पे जाने का क्या फायदा, पीटीआई के लिए काम करो। फिर उन्होंने फरमाया, अगले दिन तो उन्होंने खैर इसकी हद कर दी है ना, उन्होंने कहा कि जो मुहर्रफ हमारे अराकीन थे असेंबली के, उन्होंने शिरक किया। नौज बिल्ला, मैं समझता हूं कि पता नहीं है कहां से इस्लाम, किस किस्म का इस्लाम ये सीख रहे हैं, किस किस्म। और उसके बाद मेरा मकसद है कि मैं कहां से, अफसोस के साथ है कि मैंने इस्लाम को बड़ी डिटेल से पढ़ा, इस्लामिक लॉ को भी पढ़ा सारी जिंदगी, और मैं एक अपनी अपनी नजर में मैं काफी कोशिश करता हूं कि गुनाह से बचूं। लेकिन मैंने आज तक जिंदगी में इस्लाम को बेचने की कोशिश नहीं की। लेकिन ज्यादती है कि आपने एक सियासी पार्टी को किस खूबसूरती के साथ मजहबी पार्टी बना दिया है। आपका क्या ख्याल है, वेंडी शर्मन को ये रिपोर्टें नहीं है कि आपकी इस वक्त जो एक बंदा बिल्कुल इस्लामाबाद के आसपास चक्कर लगा रहा है, और आपकी उनकी पार्टी ये भी कह रही है कि ये सिर्फ 14 किलोमीटर या 7 किलोमीटर का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। आपका क्या ख्याल है, आपका अमेरिकन एम्बेसडर जो है
वो वहां पे मक्खियां उड़ाने गया, वो पकौड़े तल रहा है वहां पे बैठ के। आपका क्या ख्याल है? वो रिपोर्टें नहीं लिख रहा कि पाकिस्तान की डायरेक्शन क्या है? क्या डायरेक्शन आप बता दें मुझे। मैं पूछना चाहूंगा अपने अपने पीटीआई के दोस्तों से पूछना चाहूंगा कि आपकी डायरेक्शन क्या है। मैंने जिस तरह आपको अर्ज की है कि दिन में उनका दिल होता है कि तस्बीह हाथ में हो, शाम को कहते हैं पार्टी करिए, शाम को वो कहते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मेरा मसला है कि वो एक तजाद है, हर चीज में खुला तजाद है। आपके ये कालें वेंडी शर्मन को आपके फाइनेंस मिनिस्टर से जानी चाहिए थी। वेंडी शर्मन को कालें आपके प्राइम मिनिस्टर ने करनी चाहिए थी। और यहाँ पे आपके फातमी साहब आए हैं और आपका फॉरेन ऑफिस, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह मैं बताता हूँ, बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी जो है वो पसंद नहीं करते आपके फातमी साहब को। उन्होंने बिल्कुल मुनासिब समझा है कि इनको हम डिसओन कर दें और दे हैव इश्यूज विद ईच अदर। उन्होंने कहा ये पर्सनल ट्रिप पे गए। लेकिन वेंडी शर्मन और फिर उसके बाद दूसरी कड़ी बाजवा साहब की। लेकिन ये कहते हैं ना, कहां से शुरू करें कहां खत्म करें। दिस इज जब तक आप पाकिस्तानी पाकिस्तानी नहीं बनेंगे, जब तक आप अपनी सोचें पाकिस्तान की तरफ नहीं करेंगे, तो फिर यही होगा जो इस वक्त हो रहा है। लेकिन मेरा अलमिया ये है, सिटिंग एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन इन वॉशिंगटन डीसी, के दुनिया आपको देख के क्या कैलकुलेट कर रही है। और मैं सबसे बड़ी आज फिर एक दफा बात ये करना चाहूंगा जो मुझे जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे लग रही है, कि आपके पास सिर्फ एक ही खूबी है कि आप एटॉमिक पावर हो, लेकिन वो कब तक, ये सारे सर्कमस्टांसेस किस तरफ लीड कर रहे हैं। चीमा साहब, एक आखिरी पॉइंट ये ऐड करना चाहूंगा कि आपके इस वक्त जो जितने फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, फाइनेंशियल चीजें हैं, वो आगे किस चीज पे बेट कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आपके पास एक्सपोर्ट करने के लिए और तो कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लेबर एक्सपोर्ट करेंगे, हम अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है वो उसको बेचेंगे मिडल ईस्ट के सामने और दूसरे लोगों के सामने, ताकि हमारा फॉरेन रेमिटेंस जो है वो बढ़ता रहे। मुझे अफसोस हुआ कि आप स्लेवरी बेचना चाहते हैं। तो ये मैं जब अगले दिन एक फाइनेंशियल, आपके जो बड़े बड़े पाकिस्तान के एनालिस्ट हैं उनसे वो आपस में उनकी डिस्कशंस ये थी कि पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर सकता है, तो उसमें सबसे बड़ी सरफहरिस्त ये बात थी ह्यूमन रिसोर्स। कि मिडल ईस्ट के अंदर लेबर, पहले हमने इतने करोड़ लेबर भेजी मिडल ईस्ट में और वो रेमिटेंस ये आ रही हैं, उनसे आपकी रूलिंग एलीट की प्रॉपर्टियां बन रही हैं वेस्ट में, और उनके बच्चों की ट्यूशन फीसें दी जा रही हैं। लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान जहां से शुरू हुआ है वहीं से खत्म। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। डॉक्टर साहब, एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है ताशकंद में। लेकिन जो एक बड़ी अजीब चीज है कि कहीं भी वो डिस्कस नहीं हो रही। पाकिस्तान पहले ही बड़े, जिसमें इंडियन फॉरेन मिनिस्टर वहां पे हैं, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं, रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, सेंट्रल एशिया के और जो ममालिक हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर वहां मौजूद हैं। और बड़ी फुल स्केल पे एससीओ की मीटिंग शंघाई कोऑपरेशन की हुई। बिलावल भुट्टो गए हैं। एक तो उनकी डॉक्टर जयशंकर से कोई मुलाकात नहीं हुई। एक कमरे की तस्वीर आई है जहां पे बिलावल साहब इस तरह बैठे हैं, डॉक्टर जयशंकर उस तरह बैठे हुए हैं। एक तो मुलाकात कोई नहीं हुई, कोई ब्रेक थ्रू भी नहीं हुआ। लेकिन ये डिस्कस क्यों नहीं हो रहा? इतना बड़ा फोरम है एससीओ का। पाकिस्तान वैसे ही आइसोलेटेड है, बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी, जो उन्होंने खुद कहा था एक स्पीच में, आईसीसीआई में दी थी उन्होंने, कि पाकिस्तान जो है वो आइसोलेटेड है और डिसएंगेज्ड है। तो तार साहब, ये जो आईसीओ में जाना, लेकिन कोई पाकिस्तान इसको हाईलाइट ना करना, क्या गवर्नमेंट बिल्कुल अंडर प्रेशर है, या कि वो बिलावल क्योंकि पीपल्स पार्टी के फॉरेन मिनिस्टर हैं और गवर्नमेंट इधर नून लीग की है और परेशानी है, ये भी कोई फैक्टर है? आप इसको कैसे देखते हैं? मैं इसको इस तरह देख रहा हूं कि चीमा साहब, हमारा पाकिस्तान 63 से आगे, 63A से आगे चले तो किसी और खबर को तवज्जो दे। इस वक्त सिर्फ दो चीजें डिस्कस हो रही हैं, 63A कॉन्स्टिट्यूशन का, और दूसरा जुडिशियल काउंसिल का जो इजलास कल जिस तरीके से हुआ है, और फायज ईसा, सिर्फ तीन चीजें। और दूसरा उसमें वजह यह है ना कि इस वक्त हालत ये, आपका देखें, मैं आपके पीटीवी ने कवरेज नहीं दी है अपना वजीर चीफ मिनिस्टर को, ज्यादती की उन्होंने देनी चाहिए थी। लेकिन ये हालात ये चल रहे हैं। गवर्नर ने हल्फ नहीं लिया इसलिए क्योंकि उनके जो उनसे उनके जो पिछले चीमा साहब थे गवर्नर, उन्होंने हल्फ नहीं लिया था। टिट फॉर टैट चल रहे हैं। और आपके अफसोस के साथ ये मैं कहूंगा कि आपके जितने इस वक्त टीवी चैनल्स हैं, वहां पे शाम को जो पॉलिटिकल जो डिस्कस किया जाता है, पैनल बनते हैं, ये एंटरटेनमेंट है। प्राइम टाइम पे वो चीजें चलाई जाती हैं जो लोग चाहते हो। जिस तरह मुर्गियों की लड़ाइयां होती हैं, एंटरटेनमेंट होती है उसमें, बिल्कुल शाम के टाइम वही हो रहा होता
एक आदमी का वॉल्यूम कम कर दिया जाता है, दूसरे को खुला छोड़ दिया जाता है, वो गाली गलोच तमाचे, जिस तरह हमारी फरदौस आशिक अवान साहब थप्पड़ मारती थी, ये एंटरटेनमेंट है, अफसोस के साथ कहूंगा। और उसमें फिर वो आपका नेशनलिज्म तो है नहीं, नेशनलिज्म हो। और दूसरा ये वाकई बात एक ये भी ठीक है, इस वक्त आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट वो क्या है, उनके पास है क्या? आपने उसकी स्टोरी देख ही ली होगी। वो कहते हैं कि हमने राणा सनावला को पंजाब में नहीं घुसने देना, वो कह रहा है मैं गवर्नर आज लगा दूंगा। और एक नौरतन जो है हमारे अपने पीर बादशाह का, उसने कहा है कि हाँ मर्द हो तो भाई पंजाब में घुस के दिखाओ ना, गवर्नर आज ला के दिखाओ। एक दूसरे की मर्दी ना मर्दी तो डिस्कस कर रहे हैं सारा दिन, आपके जितने नौरतन है। और एक आज मिनिस्टर साहब ने, तो मैं सीनियर मिनिस्टर साहब है पीटीआई के, उन्होंने ये इब्राज ग्रुप के ऊपर लगा दिया, सबसे बड़ा ट्वीट कर दिया है। उन्होंने कहा ये जी इजराइल की वजह से हो रहा है, इसी वजह से बीसीसीआई बैंक टूटा था, और इसी वजह से क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, इस्लाम खतरे में है। इब्राज ग्रुप को भी उन्होंने जिहाद के पीछे लगा दिया। तो जब आप इस तरीके से कौम का माइंडसेट होगा, तो फिर वो ताशकंद, वो शंघाई कॉन्फ्रेंस, वो G8 G7 को क्यों डिस्कस करेंगे भाई? वो उनकी, देखिए डिस्कस तो वो चीजें की जाती है जो कौम सुनना चाहती है। कौम सुनना चाहती है कि भाई जी नून लीग किथे, पीपल पार्टी किथे, इमरान खान ही इमरान खान, वो किथे इमरान खान, इमरान इमरान खान इमरान खान इमरान खान। इमरान खान सही कहा, ऐन ही खत्म कर दी इमरान खान के नाम की उन्होंने। बड़ी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है। बिल्कुल सही कहा कि जो अवाम सुनना चाहती है, टीवी पे भी वो आता है। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है एक मतलब पाकिस्तान। आप ये बताएं ताशकंद या और बिलावल भुट्टो और चाइना को डिस्कस करके टीवी वाले अफोर्ड कर सकते हैं कि उनकी रेटिंग नीचे आ जाए? ये तो रेटिंग बेस्ड चल रहा है, तो कारोबार है ना ये तो। चीमा साहब, दिस इज नॉट जर्नलिज्म, अफसोस के साथ, दिस इज एन इंडस्ट्री। वो जो चीज उनके चैनल को रेटिंग ऊपर करेगी वो चलाएंगे। उनको क्या जरूरत है? इस वक्त अगर देखा जाए तो बिलावल भुट्टो साहब की स्पीच को सुनना चाहता है? कोई नहीं सुनना चाहता। हाँ, गाली गलौच दे बिलावल भुट्टो साहब, वो सुनना चाहेंगे। को फतवे छोड़ना देना शुरू कर दें तो वो सुनना चाहेंगे, वो सुनते हैं शौक से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले भी आपसे बात करनी है, और मैं चाह रहा था कि वो जो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ वो जो कांग्रेस की हैं नैन्सी स्पीकर पेलोसी। नैन्सी पेलोसी, उसके हवाले से भी मैं बात करना चाह रहा था। वो मैं अपने इंग्लिश चैनल में बात करना चाहूँगा आपके साथ, किसी दिन आपसे लुकिंग फॉरवर्ड। रिक्वेस्ट करूँगा। दैट इज वेरी अब सेंसिटिव मैटर एट द सेम टाइम। और जिस तरीके से चाइना उस पर रिएक्ट कर रहा है, यस, जिस तरीके से इस वक्त, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बाइडेन साहब और प्रेसिडेंट शी के दरमियान बातचीत हुई है कल, बड़े अरसे के बाद। तो वो भी इट इज अ वेरी टची सब्जेक्ट, स्पेशली रिलेटेड टू द साउथ एशियन पॉलिटिक्स। यस, So I'm यस। looking forward. I'm looking forward. थैंक यू सर, थैंक यू My ताहिर साहब, pleasure. बड़ी Thank you. मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का, बहुत शुक्रिया। Pakistan थैंक यू। Zindabad.